तो यहाँ पर हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 में किन किन सीख सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो पहला यहाँ पर जो एक सीख सिद्धांत है कि हर एक बच्चा अपनी गति से सीखता है और सीखने की जरूरतों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। एक ही स्थिति पर अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक ही बच्चा अलग अलग समय पर समान स्थितियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकता है और सभी बच्चों को कक्षा में इस तरीके से भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जो हर एक बच्चे के लिए सबसे बेहतर हो। दूसरा जो यहाँ पर सीख सिद्धांत है वह है कि इस स्तर पर सीखने और विकास के लिए खेल केंद्रीय होता है। तो खेल बातचीत, कहानियां, संगीत, गतिविधि, कला, शिल्प और खिलौने खेल का हिस्सा होते हैं और बच्चों को खेल में शामिल करने के तरीके होते हैं। अन्य तरीकों को निर्मित किया जा सकता है। मैदानी खेल या आउटडोर गेम्स को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। अगला जो सीख सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है वह है कक्षा में सीखने के अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अनुभव इस तरीके से होने चाहिए कि स्थानीय कहानियों, गीत, बाल गीत, खेल, शिल्प सामग्री का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता हो और कक्षा में बच्चों की घरेलू भाषा के इस्तेमाल का स्वागत होता है और सच पूछा जाए तो उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस स्तर पर विकास और सीखने के लिए एक सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण मूल आधार होता है। तो इसमें गतिविधियां आनंददायक होती हैं और बच्चों को सभी इंद्रियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कक्षाएं विविधता और चुनौती प्रदान करती हैं। शैक्षणिक विकल्प चुनते वक्त शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि है। कक्षा कक्ष स्वच्छ, हंसमुख, हवादार और अच्छी तरीके से प्रकाशित शिक्षण स्थान होता है। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे अपने घर की भाषा में सबसे अधिक सहज होते हैं और सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इस स्तर पर शिक्षण और आपसी संवाद की भाषा बच्चों की घरेलू भाषा या मातृभाषा या परिचित भाषा होती है। कक्षा में घर की भाषा के इस्तेमाल को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। जब घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग होती है और बच्चों को स्कूल की भाषा की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, तब यह परिवर्तन सौम्य ढंग से होता है और इसे घर की भाषा का सम्मिलन दिया जाता है। जितना संभव हो सके बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जिस भी भाषा में वे बोलते हैं उसके लिए उन्हें कभी आंका या डांटा नहीं जाता है। सीखने के अनुभव बच्चों की पहले के समझ या पूर्व अनुभव के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर योजना सरल से जटिल विचारों और अवधारणाओं की ओर बढ़ती है और घरेलू भाषा का उपयोग करने से यह आसान हो जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 में इन सीख सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सीख सिद्धांत से संबंधित जो भी बिंदु दिए गए हैं वह सभी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि शिक्षा आनंदमय और अर्थपूर्ण होनी चाहिए या फिर एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अपेक्षाएं हैं उनको सारगर्भित किया गया है।